नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का एमर्स क्लासेस में। और आज की इस वीडियो में डिस्कस करेंगे यूरोपीय कंपनियों के भारत आगमन से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को। और आज का पहला क्वेश्चन है, वह पुर्तगाली कौन था जिसने गोवा पर अधिकार किया था? ऑप्शन ए है फ्रांसिस डी अल्मेडा, ऑप्शन बी है अल्फांसो डी अल्बुकर्क, ऑप्शन सी है वास्को डी गामा, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी सही है। अल्फांसो डी अल्बुकर्क ने 1510 ईस्वी में गोवा पर अधिकार किया था। अल्बुकर्क ने बीजापुर के सुल्तान से गोवा छीना था। अगला प्रश्न है, भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का पहला गवर्नर कौन था? ऑप्शन ए है रॉबर्ट क्लाइव, ऑप्शन बी है सर जॉन सोर, ऑप्शन सी है वॉरेन हेस्टिंग, ऑप्शन डी है लॉर्ड कैनिंग। इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी सही है। वॉरेन हेस्टिंग्स भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का पहला गवर्नर था। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 31 दिसंबर 1600 को लंदन में हुई थी तथा जिस समय ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी उस समय भारत में बादशाह अकबर का शासन था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में किस यूरोपीय ने भारत में सबसे पहले अपना व्यापार फैलाया और प्रभावित किया? ऑप्शन ए है ब्रिटिश, ऑप्शन बी है फ्रेंच, ऑप्शन सी है डच, ऑप्शन डी है पुर्तगाली। इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी सही है। पुर्तगालियों ने भारत में सबसे पहले अपना व्यापार फैलाया था तथा भारत को प्रभावित किया था। वास्को डी गामा जो कि एक पुर्तगाली था, उसने भारत के लिए जलीय मार्ग की खोज की थी तथा वह 1498 में भारत आया था। अगला प्रश्न है, 1498 में वास्को डी गामा भारत में कहाँ उतरा था? ऑप्शन ए है गोवा, ऑप्शन बी है कालीकट, ऑप्शन सी है मंगलौर, ऑप्शन डी है कोचीन। इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी सही है। वास्को डी गामा 1498 ईस्वी में कालीकट के तट पर उतरा था। अगला प्रश्न है, वास्को डी गामा कहाँ का रहने वाला था? ऑप्शन ए है पुर्तगाल, ऑप्शन बी है हॉलैंड, ऑप्शन सी है अमेरिका, ऑप्शन डी है फ्रांस। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए सही है। वास्को डी गामा पुर्तगाल का रहने वाला था। अगला प्रश्न है, वह अंग्रेज जिसने सम्राट जहांगीर के दरबार में आकर भेंट की थी? ऑप्शन ए है सर टॉमस रो, ऑप्शन बी है लाल्टा बिटा, ऑप्शन सी है सर जॉन, ऑप्शन डी है सर जॉन सोर। इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए सही है। सर टॉमस रो ने सम्राट जहांगीर के दरबार में आकर भेंट की थी तथा इसने अजमेर के किले में जहांगीर से मुलाकात की थी। अगला प्रश्न है, गोवा, दमन और दीव का उपनिवेशीकरण मूलतः किया गया था? ऑप्शन ए है डच द्वारा, ऑप्शन बी है अंग्रेजों द्वारा, ऑप्शन सी है फ्रांसीसियों द्वारा, ऑप्शन डी है पुर्तगालियों द्वारा। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी सही है। गोवा, दमन और दीव का उपनिवेशीकरण पुर्तगालियों के द्वारा किया गया था। 1510 में पुर्तगालियों ने गोवा पर अधिकार किया था, 1535 में दीव पर तथा 1559 ईस्वी में दमन पर अधिकार किया था। अगला प्रश्न है, अल्बुकर्क ने गोवा को 1510 ईस्वी में किससे छीना था? ऑप्शन ए है राजा जमोरिन, ऑप्शन बी है बीजापुर के सुल्तान, ऑप्शन सी है फ्रांस से, ऑप्शन डी है इंग्लैंड से। इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी सही है। अल्बुकर्क ने 1510 ईस्वी में बीजापुर के सुल्तान से गोवा छीना था। अगला प्रश्न है, भारत तक समुद्री मार्ग की खोज की गई थी? ऑप्शन ए है डचों द्वारा, ऑप्शन बी है अंग्रेजों द्वारा, ऑप्शन सी है पुर्तगालियों द्वारा, ऑप्शन डी है फ्रांसीसियों द्वारा। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी सही है। भारत तक समुद्री मार्ग की खोज पुर्तगालियों के द्वारा की गई थी। 1498 को वास्को डी गामा ने भारत के कालीकट तट पर पहुंचकर नए जलीय मार्ग की खोज की थी। अगला प्रश्न है, ब्रिटिशों ने भारत में सूरत में अपनी पहली फैक्ट्री स्थापित करने की अनुमति निम्नलिखित में से किससे प्राप्त की थी? ऑप्शन ए है अकबर से, ऑप्शन बी है जहांगीर से, ऑप्शन सी है शाहजहां से, ऑप्शन डी है औरंगजेब से। इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी सही है। अंग्रेजों ने भारत में अपनी पहली फैक्ट्री स्थापित करने के लिए सम्राट जहांगीर से अनुमति मांगी थी। अंग्रेजों ने अपनी पहली फैक्ट्री सूरत में स्थापित की थी। अगला प्रश्न है, तृतीय कर्नाटक युद्ध की समाप्ति किस संधि से हुई? इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए सही है। तृतीय कर्नाटक युद्ध की समाप्ति पेरिस की संधि से हुई थी। तृतीय कर्नाटक युद्ध 1756 से लेकर 1763 ईस्वी तक चला था। अगला प्रश्न है, पुर्तगाली
व्यापारिक कंपनी के भारत आगमन का मुख्य उद्देश्य क्या था? ऑप्शन ए है काली मिर्च और अन्य मसालों के व्यापार पर एकाधिकार प्राप्त करना। ऑप्शन बी है धर्मांतरण करना। ऑप्शन सी है राज्य स्थापित करना। ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए सही है। पुर्तगालियों के भारत आगमन का मुख्य उद्देश्य काली मिर्च और अन्य मसालों के व्यापार पर एकाधिकार प्राप्त करना था। अगला प्रश्न है, जब 17 मई 1498 ईस्वी को वास्को डी गामा कालीकट में उतरा तो किसने उसका स्वागत किया? ऑप्शन ए है कालीकट के राजा जमोरिन ने। ऑप्शन बी है कैनानूर के कोलाथिरी ने। ऑप्शन सी है कोचिन के नायर ने। ऑप्शन डी है ट्रावणकोर के तिरुवेदी ने। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए सही है। 17 मई 1498 में जब वास्को डी गामा भारत में आया था तो इसका स्वागत कालीकट के राजा जमोरिन ने किया था। अगला प्रश्न है, पुर्तगालियों ने भारत में सर्वप्रथम कहाँ फैक्ट्री स्थापित किया? ऑप्शन ए है कोचीन। ऑप्शन बी है कालीकट। ऑप्शन सी है पुलिकट। ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए सही है। पुर्तगालियों ने कोचीन में सबसे पहले फैक्ट्री स्थापित की थी। यह फैक्ट्री 1503 में स्थापित की गई थी तथा दूसरी पुर्तगाली फैक्ट्री 1505 में कन्नूर में स्थापित की गई थी। अगला प्रश्न है, 1717 ईस्वी में निम्नलिखित में से कौन से मुगल सम्राट ने अंग्रेजों की ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत में व्यापार पर विशेषाधिकार प्रदान करने का फरमान जारी किया? ऑप्शन ए है शाह आलम। ऑप्शन बी है बहादुर शाह। ऑप्शन सी है जहांदार शाह। ऑप्शन डी है फर्रुख सियर। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी सही है। फर्रुख सियर ने 1717 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत में व्यापार करने के लिए एकाधिकार प्रदान किया था। फर्रुख सियर ने 1713 से लेकर 1719 तक भारत पर शासन किया था। अगला प्रश्न है, ब्रिटिश के साथ बेसिन की संधि निम्नलिखित पेशवाओं में से किसने की थी? ऑप्शन ए है माधवराव ने। ऑप्शन बी है बालाजी विश्वनाथ ने। ऑप्शन सी है बाजीराव प्रथम ने। ऑप्शन डी है बाजीराव द्वितीय ने। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी सही है। अंग्रेजों के साथ बेसिन की संधि बाजीराव द्वितीय ने की थी तथा यह संधि 1802 ईस्वी में हुई थी। अगला प्रश्न है, ईस्ट इंडिया कंपनी के नेतृत्व में रॉबर्ट क्लाइव का उत्तराधिकारी निम्नलिखित में से कौन था? ऑप्शन ए है बेंटिंग। ऑप्शन बी है कॉर्नवालिस। ऑप्शन सी है हेस्टिंग। ऑप्शन डी है वेलेस्ली। इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी सही है। हेस्टिंग रॉबर्ट क्लाइव का भारत में उत्तराधिकारी था। अगला प्रश्न है, किस पुर्तगाली गवर्नर ने नीले पानी की नीति या ब्लू वाटर पॉलिसी को अपनाया? ऑप्शन ए है फ्रांसिस्को डी अल्मीडा। ऑप्शन बी है अल्फांसो डी अल्बुकर्क। ऑप्शन सी है नूनो द कुन्हा। ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए सही है। पुर्तगाली गवर्नर फ्रांसिस्को डी अल्मीडा ने भारत में नीले पानी की नीति को अपनाया था तथा इसका उद्देश्य हिंद महासागर में पुर्तगालियों की शक्ति का विस्तार करना था। अगला प्रश्न है, अल्बुकर्क ने बीजापुर के किस सुल्तान से गोवा छीना? ऑप्शन ए है यूसुफ आदिल शाह। ऑप्शन बी है अली आदिल शाह। ऑप्शन सी है मोहम्मद आदिल शाह। ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए सही है। अल्बुकर्क ने 1510 ईस्वी में बीजापुर के सुल्तान यूसुफ आदिल शाह से गोवा छीना था। अगला प्रश्न है, पुर्तगाली उपनिवेश का प्रथम गवर्नर भारत में कौन था? ऑप्शन ए है बार्थोलोम्यो डियाज। ऑप्शन बी है वास्को डी गामा। ऑप्शन सी है फ्रांसिस्को डी अल्मीडा। ऑप्शन डी है अल्फांसो डी अल्बुकर्क। इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी सही है। फ्रांसिस्को डी अल्मीडा भारत में पहला पुर्तगाली गवर्नर था। 1505 ईस्वी में फ्रांसिस्को डी अल्मीडा को भारत में पुर्तगाली गवर्नर बनाया गया था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस अंग्रेज ने पुर्तगालियों को सोली या स्वाली के स्थान पर हराया? ऑप्शन ए है विलियम हॉकिंस। ऑप्शन बी है थॉमस बेस्ट। ऑप्शन सी है थॉमस रो। ऑप्शन डी है जोसिया चाइल्ड। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी सही है। थॉमस बेस्ट ने पुर्तगालियों को सोली नामक स्थान पर 1612 ईस्वी में हराया था। सोली नामक स्थान सूरत के पास स्थित है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से प्रथम कर्नाटक युद्ध का कौन सा तात्कालिक कारण था? ऑप्शन ए है अंग्रेज और फ्रांसीसियों के बीच प्रतिद्वंदिता। ऑप्शन बी है
ऑस्ट्रिया की राजगद्दी की जंग, ऑप्शन सी है कर्नाटक की राजगद्दी की जंग, ऑप्शन सी है अंग्रेजों द्वारा फ्रांसीसी जहाजों का अधिग्रहण। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी सही है। प्रथम कर्नाटक युद्ध का तात्कालिक कारण अंग्रेजों द्वारा फ्रांसीसी जहाजों का अधिग्रहण करना था। अगला प्रश्न है, किसे जहांगीर ने खान की उपाधि से सम्मानित किया? ऑप्शन ए है हॉकिंस, ऑप्शन बी है सर टॉमस रो, ऑप्शन सी है एडवर्ड टेरी, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए सही है। हॉकिंस को जहांगीर ने खान की उपाधि दी थी। हॉकिंस इंग्लैंड के राजा जेम्स प्रथम का राजदूत बनकर 1608 ईस्वी में जहांगीर के दरबार में पेश हुआ था। अगला प्रश्न है, उस क्षेत्र की पहचान करें जहां से यूरोप वासियों को सर्वोत्तम सोरा और अफीम प्राप्त होता था। ऑप्शन ए है बिहार, ऑप्शन बी है गुजरात, ऑप्शन सी है बंगाल, ऑप्शन डी है मद्रास। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए सही है। यूरोपियों को सर्वोत्तम प्रकार का सोरा और अफीम बिहार से प्राप्त होता था।